ऊपर ऊपर से वो बातें उनके समझ से परे थी, उनको नहीं समझ में आ रही थी कि यीशु ऐसी बातें क्यों करता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा मिला होगा और जब उन्होंने सुसमाचार लिखना शुरू कर दिया होगा, तब उनको पता चला होगा कि उस समय में यीशु मसीह ने जो बातें की थी उसका मतलब आज ये है। और इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहता है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने बेचने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। अब क्या कहता है वो? मेरा भोजन क्या है? जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा को पूरी करूं और जिस काम के लिए उसने मुझे भेजा है वो काम पूरा करूं। कितना बड़ा सत्य यीशु मसीह उस दिन खुद के बारे में और एक तरह से मसीह लोगों के बारे में कह रहा था कि ध्यान रखना, जीवन का एक महान सिद्धांत यीशु मसीह बता रहा है कि असली भोजन क्या है। हम पार्टियों पे पार्टी करते हैं, हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन अगर आत्मिक तौर पर देखा जाए यीशु मसीह के यीशु मसीह के यीशु मसीह ने जो बातें कही है या यीशु मसीह के हिसाब से असली खाना क्या था? पिता की इच्छा पूरी करना और पिता के कामों को पूरा करना। पिता ने जिस काम के लिए यीशु मसीह को भेजा है वो काम पूरा करने के लिए यीशु आया था। जो काम करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, चुना है, जो करने के लिए हम परमेश्वर से समर्पित है, जब वो पूरा करने लगते हैं, उसमें सफल होने लगते हैं, तो जो प्रोत्साहन, जो स्फूर्ति, जो आनंद, जो समाधान, जो शांति, जो जीवन शक्ति हमें मिलती है, उससे अधिक कहीं भी इस संसार में किसी भी सांसारिक वस्तु पाने से नहीं मिलती है। ध्यान रखना, जब इस दुनिया में आकर आपको पता चलता है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, परमेश्वर ने मुझे क्यों अलग किया है, परमेश्वर ने मुझे क्यों भेजा है, परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा है और परमेश्वर पिता क्या चाहता है कि इस दुनिया में जाकर मैं करूं। जब सारी बातें आपके सामने खड़ी रहती है या आपको समझती है और जब परमेश्वर की एक एक इच्छा को आप पूरी करने लगते हो, तो सही मायने में आप परमेश्वर के रास्ते पर चलकर एक 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 अलग